आज हम अपनी एक साइट पर आए हैं जो कोहाड़ा में चल रही है। 400 किलोवाट की साइट है, टाटा की साइट है। आप देख लीजिए कुछ स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है वो किया हुआ है आरसीसी के ऊपर। कुछ सिस्टम आप इधर भी दिखा दीजिए, कुछ सिस्टम जो हमारा यहाँ पे हमने ये सैड के ऊपर यूज किया हुआ है। मोस्टली इनका एरिया है वो सैड का हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। प्रोजेक्ट जो लग रहा है ये लग रहा है पूरा का पूरा सिस्टम जो लग रहा है वो टाटा का लग रहा है। जो डिटेल्स हैं इसकी, क्या इसकी सिविल वर्क है, कैसे इसके जो हमने स्ट्रक्चर यूज किया है, क्या हमने यहाँ पे एसेसरीज यूज की हैं, क्या हमने यहाँ पे वर्किंग चल रही है। एक्चुअली ये भी अंडर प्रोसेस है। 90% यहाँ पे मटेरियल एसेसरीज वगैरह आ चुकी हैं और इसकी फिनिशिंग रह गई है, और इन्वर्टर थोड़े जो हमारे हैंग होंगे वो रह गए हैं। सिस्टम एक बार आप दोबारा से फिर दिखा दीजिए। 400 किलोवाट का सिस्टम है ये। वो कुछ एरिया वहां पे भी लगा हुआ है आरसीसी के ऊपर, कुछ यहाँ पे सेड के ऊपर लगा हुआ है। तो ये 400 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट है जो हम यहाँ पे फैक्ट्री पे इंस्टॉल कर रहे हैं 400 किलोवाट का। तो जो इसकी डिटेल्स है वो आपको आइए मैं दिखा देता हूँ। हम जो डिस्कस करेंगे आज, ये सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है पैनल्स का, यानी पैनल्स हमने कौन से यहाँ पे यूज किए हैं। पैनल जो हमने यहाँ पे यूज किए हैं आप एक बार देख लीजिए। ये 540 वोल्ट से बाईफेशियल हाफ कट पैनल है। आप एक बार दोबारा से दिखा दीजिए। पैनल्स जो सभी हमने यहाँ पे यूज किए हैं बाईफेशियल हाफ कट। हाफ कट आप देख सकते हैं ये 20 से डिवाइड होता है, 20 सेंटर से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम हाफ कट कहते हैं। बाईफेशियल क्या है कि फ्रंट साइड से भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, होगा बैक साइड में भी। आइए मैं वो दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। पैनल अब एक बार दिखा दीजिए इनको। जो पैनल्स लगे हुए हैं बाईफेशियल लगे हुए हैं, बाईफेशियल हाफ कट, यानी बैक साइड में भी इसके गिलास होता है यहाँ पे। इसके जो पॉइंट्स हैं वो मैं दिखाता हूँ। इसके एक प्लस वायर होगी यहाँ पे, एक माइनस वायर होगी यहाँ पे, ये इसका यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा। तो इसकी जो स्ट्रिंग बनती है प्लस माइनस हम ऐड करते हैं, और इसकी स्ट्रिंग जो है वो डायरेक्ट हम यहाँ पे जो इन्वर्टर्स हमारे हैंग होते हैं वहां पे हम इसको जाके लगाते हैं। हमारा जो करंट इससे प्रोड्यूस होता है वो होता है डीसी करंट। तो डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्टर का यूज करते हैं यहाँ पे। तो पैनल्स आपको मैंने दिखा दिए हैं। और पैनल्स में एक चीज और देखिए, आपकी जो पैनल्स हमने, आप एक बार दिखा दीजिए इनको। ये टाटा पावर सोलर के लगे हुए हैं यहाँ पे, आप दिखा दीजिए एक बार आगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है टीपी सोलर, सीएल नंबर भी है आपका, और सब चीज यहाँ पे मेंशन भी है। सारी डिटेल्स जो इसकी है वो यहाँ पे रहती है। पैनल के सीरियल नंबर, वन बाय वन जो पैनल के सीरियल नंबर है, हर पैनल के ऊपर सीरियल नंबर रहेगा, नाम रहेगा, स्टिकर रहेगा। और बाईफेशियल का बैक साइड में एक्चुअली इसके गिलास होता है, फ्रंट साइड में भी यहाँ पे यूज किए हुए हैं। जो अर्थिंग है यहाँ पे, जो हमारा पार्ट रहता है, ये पैनल टू पैनल भी अर्थिंग यहाँ पे की हुई है। सिंगल सिंगल पैनल के साथ हमने यहाँ पे अर्थिंग की हुई है। कि यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे भी दिखा दीजिए एक बार, आइए आप यहाँ पे भी दिखा दीजिए। तो पैनल टू पैनल आपके यहाँ पे अर्थिंग भी अटैच है। मैंने बता दिया आपको जो इन्वर्टर, ये हमारे पैनल्स हैं, ये हमारे 540 वोल्ट बाईफेशियल पैनल है। तो जो सेकंड पॉइंट है इसका, पैनल्स मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पे बाईफेशियल पैनल। सेकंड जो हमारे यहाँ पे पॉइंट है वो है कि हम स्ट्रक्चर कैसा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक मेजर पार्ट है हमारी साइट का। पैनल तो चलो हम किसी भी कंपनी से ले लेते हैं, किसी भी लोकेशन से ले सकते हैं, बट पैनल जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार। ये हॉट डिप का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, 2.2 mm की इसकी थिकनेस है। अब एक बार पूरी सब पूरा दिखा दीजिए। यहाँ पे जो पिलर्स बने हैं वो भी दिखा दीजिए, स्ट्रक्चर जो लगा हुआ है वो भी दिखा दीजिए। एक्चुअली कुछ पैनल्स हमने ये यहाँ पे डबल टेकर लिए हुए हैं, कुछ पैनल्स आपने देख लिए वहां पे लगे हुए हैं, कुछ पैनल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, कुछ पैनल यहाँ पे लगे हुए हैं। इनकी शैडो एक दूसरे की ना आए इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। इनकी हाइट यूज की हुई है। फ्रंट साइड जैसा आपने देखा था 2 फीट थी, अभी आप लास्ट फीट हाइट दिखा दीजिए। इस वाली जो हमारी रो है ये, इसकी हमारी लगभग 10 फीट हाइट है इसकी। तो अभी जो लास्ट वाली हाइट है आप इसकी भी दिखा दीजिए। यहाँ पे जैसे इसकी हाइट ज्यादा चली गई है, तो हमने यहाँ पे जो पिलर है अपना वो भी यहाँ पे हैवी कर दिया है। वो सिंगल पिलर था, यहाँ पे डबल पिलर आ गया है। तीसरी चीज है ये, इसकी जो हाइट है यहाँ पे जो हमारी ये लगी है रो, इसका यहाँ पे देख लीजिए आप, ट्रिपल यहाँ पे जो है पिलर्स यहाँ पे हमने यूज किए हुए हैं। यानी अगर मैं स्ट्रक्चर आपको किसी भी साइड से हिलाऊंगा, किसी भी तरह से आप इसको हिला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी तरह का कोई यहाँ पे इशू नहीं आएगा। तो आरसीसी की जो वर्किंग है वो हमारे यहाँ पे होटी पे जो स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। 2.2 mm इसकी थिकनेस है, और टोटली सी चैनल यहाँ पे यूज किया हुआ है। आप एक बार दिखा दीजिए, फिनिशिंग दिखा दीजिए कितनी अच्छी हो रखी है यहाँ पे। किसी जगह पे आपको कोई वायर नहीं दिखेगी, किसी जगह पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो पाइपिंग हमने यहाँ पे यूज की हुई, जो पैनल टू पैनल हमारी वायर हो रखी है, एक बार दिखा दीजिए। अब ये डीसी वायर जो हमारी हो रखी है, सभी के सभी डीडब्ल्यूसी पाइप, ये हमारा 55 mm का जो डीडब्ल्यूसी पाइप है ये हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। हाई क्वालिटी का पाइप है, ये इजीली आपका 25 साल तक चलता रहता है। हॉट डीप का स्ट्रक्चर है, हाई क्वालिटी का स्ट्रक्चर है, हर कोई आपको सोलर की फील्ड में प्रोवाइड नहीं करेगा। जीआई का स्ट्रक्चर मोस्टली 95% यूज। 2 पॉइंट हमने आपको क्लियर कर दिए हैं कि जो हमारे पैनल हैं वो हमने दिखा दिया आपको किस तरह के हैं, कैसे हमने लगाए हुए हैं, कितने वोल्ट का है। सेकंड हमने आपको दिखा दिया जो स्ट्रक्चर है वो कितने एमएम का है, क्या थिकनेस है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, वो
तीसरा जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे है वो हमारा है एसेसरीज का। एसेसरीज भी हमारे लिए यहाँ पे एक साइट पे जो है वो मेजर पार्ट होता है, किस क्वालिटी की यूज कर रहे हैं, किस तरह यूज कर रहे हैं। तो जैसे भी मैंने आपको दिखाया DWC पाइप है, आपको पता ही होगा पाइप, ये DWC पाइप सबसे हैवी होता है। केबल टाई यहाँ पे यूज की हुई है इसको फिक्स करने के लिए। सेकंड चीज आप देख लीजिए, डीसी वायर जो जा रही है पैनल टू पैनल जो जा रही है, पूरे पैनल्स को आप दिखा दीजिए एक बार अच्छे से, किसी जगह भी आपको कोई वायर नहीं दिखेगी, बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग की हुई है। यहाँ पे जो DWC पाइप के थ्रू हमारी जो डीसी वायर है वो DWC पाइप के थ्रू यहाँ से चली गई है। यहाँ जाने के बाद सीधे हमारी जो जा रही है अंडरग्राउंड जा रही है, ये हमारे इन्वर्टर के पास। और एक चीज और दिखाइए आप, जो हमारी साइड पे है वो अर्थिंग है। अर्थिंग हमने यहाँ पे की हुई है, यहाँ पे अर्थिंग जो यूज की हुई है हमने, ये अर्थिंग स्ट्रिप यूज की हुई है। आप दिखा दीजिए एक बार, क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं, बड़ी साइड जो हमारी होती है यहाँ पर अर्थिंग स्ट्रिप हम यूज करते हैं, ये इजीली आपका 25 ईयर्स तक आपकी चलती रहती है। उसके बाद क्या आता है कि इसकी क्लीनिंग मेंटेनेंस इसकी वो कंपलसरी है। तो उसके लिए यहाँ पे आप दिखा दीजिए एक बार, पाइपिंग हम यहाँ पे हैंड टू हैंड करा के दे रहे हैं, हमने यहाँ पे पॉइंट छोड़ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये जो पॉइंट है, आप दिखा दीजिए एक बार, ये पॉइंट यहाँ पे छोड़ रहे हैं, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे छोड़ दिया है, ये एक पॉइंट हमने उस साइड पे छोड़ दिया है। पाइप यहाँ पे हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर रहे हैं, और पाइपिंग जो है यहाँ पे जो सप्लाई है पानी की, वाटर की सप्लाई है वो यहाँ पे दे रहे हैं। इन्होंने जस्ट पाइप लगाना है, वाइप करना है इसको, क्लीनिंग इसकी करनी है। तो इसके बाद जो हमारा ये पैनल्स हो गए हैं, इन्वर्टर्स हमने आपको क्लियर करते हैं, जो एसेसरीज है जैसे हमने वो आपको क्लियर कर दी है। आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो हम यहाँ पे दिखा दीजिए यू कलम जेड कलम होते हैं जो पैनल को हमारे टच करते हैं, ये दिखा दीजिए यहाँ पे लगे हुए हैं। ये भी हमने यहाँ पे हॉट डिप के यूज किए हुए हैं, कोई लो क्वालिटी नहीं है, हॉट डिप के यहाँ पे यूज किए हुए हैं। पूरा स्ट्रक्चर पूरा सिस्टम हॉट डिप का है। पिलर्स आपने देख लिए हैं, थर्ड यहाँ पे कितने हैवी पिलर्स बनाए हुए हैं, स्ट्रक्चर कितनी फिनिशिंग के साथ दिया हुआ है। और जो इसकी साइड पे पैनल लगे हैं वो भी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं इन्वर्टर की जो हमारी पावर रहती है, किस तरह हम यहाँ पे स्टिंग लगाते हैं, वो चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पैनल हमारे क्लियर हो गए, स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया है हमारा, और जो एसेसरीज है वो भी हमने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब जो इसका एक पार्ट आ जाता है वो आता है इन्वर्टर, यानी इन्वर्टर मीन्स है जो इसका हार्ट होता है एक्चुअली पूरे प्लांट का। तो इन्वर्टर क्या काम करता है, हमारा डीसी हमारा करंट बनाते हैं, ये जो हमारे पैनल्स हैं उसको डीसी टू एसी कन्वर्ट करेगा। एसी कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे शो होंगे क्या स्टिंग हमारी पावर बना रही है, कितनी प्रोडक्शन कर रही है, आज कितनी की है, कल कितनी की है। जो इसकी वायर्स है, आप जैसा मैंने आपको अभी दिखाया था, तो डीसी वायर जो है इसकी वो डायरेक्ट यहाँ से आ जाती है और ये स्टिंग बनती है इसकी, यहाँ पे स्टिंग यहाँ पे लगती है। तो जो इसकी डिटेल्स है, टेक्निकल डिटेल्स है, वो हम इनसे क्लियर करते हैं जो साइड पे यहाँ पे इंजीनियर है, तो इनसे आज बार डिस्कस करते हैं। जी, जो यहाँ पे ये स्टिंग बनाई हुई है आपने, कितनी स्टिंग बनाई हुई है और कितने किलोवाट का इन्वर्टर है यहाँ पे? ये 100 किलोवाट का इन्वर्टर है। ठीक है। और हमने बनाया है ये 18 मॉड्यूल का स्टिंग बनाया हमने। 18 मॉड्यूल, एक स्टिंग 18 मॉड्यूल। तो मैक्सिमम कितनी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं 100 किलोवाट के इन्वर्टर में? 100 किलोवाट में आप 10 यूज कर सकते हो। 10 हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये 100 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है, इसकी थोड़ी सी वर्किंग बताइए। जैसे हमारे यहाँ पे डीसी वायर आ गई है ना, और यहाँ से ये बॉक्स किस चीज का है, यहाँ पे ये एसी वायर जा रही है, एसी लाइट जा रही है यहाँ से ये डीसी कन्वर्ट करने के बाद ये हमारा यहाँ पे एसी सप्लाई हमें दे देगा। और यहाँ से सीधे एसी टीवी में जाएगी, यहाँ से सीधा हमारा जो बॉक्स रखा हुआ है एसी टीवी में इसमें जाएगी। तो ये पैनल्स टू पैनल आप कैसे अटैच करते हो? कौन सा? ये पैनल, जैसे आपका ये एक पैनल ये हो गया, आपकी 10 स्टिंग यहाँ पे बनी हुई है, 10 स्टिंग हमारी यहाँ पे हो गई है। तो ये सारी वायर जो है वो एक ही, इनकी 3, अच्छा इसकी अलग एसी वायर हो गई, इसकी अलग। हाँ। तो ये एसी वायर आपके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगी ना एसी बॉक्स में? हाँ, एसी डीबी में जो है वो अलग अलग एमसीबी लगा हुआ रहता है, ठीक है, और अलग अलग बस बार रहते हैं हर एक इन्वर्टर के लिए। ठीक है। उसमें आप 4-5 इन्वर्टर का एक साथ उसमें एसी डीबी में आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली सेकंड चीज है कि इसमें हमारे एसी बॉक्स में जाने के बाद जो वायर जाएगी डायरेक्ट एलटी पैनल में जाएगी कि बाहर गवर्नमेंट को जाएगी? नहीं, एलटी पैनल में जाएगी। एलटी पैनल में जाएगी, जो फ्रॉम का फैक्ट्री का जो एलटी पैनल है उसमें जाएगी। तो एक चीज हमें और बताइए, जो आपने यहाँ पे पिलर्स यूज किए हुए हैं, ये कितने mm बाई कितने mm का हमने यहाँ पे पिलर्स यूज किया हुआ है? 300 बाई 300 हो गया। 300 बाई 300 का हमने यहाँ पे पिलर यूज किया हुआ है। और स्टार्टिंग हाइट जो हमने वहाँ पे जो स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है हॉट डिप का, यहाँ पे ये फर्स्ट लेग जो है वो कितने फीट की है वहाँ पे? 2.5 फीट का। 2.5 फीट की। अच्छा, और लास्ट वाली हाइट हमने कितनी यूज की हुई है? 12 फीट। लास्ट 12 फीट हमने यूज किए हुए हैं। तो यानी हमारी 1 2 3 4 5 रो हो गई है हमारी ना ये, और डबल टेकर हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो कुछ स्ट्रक्चर जैसे आपने वहाँ पे लगा रहे हैं, हम यहाँ पे चलो आरसीसी पे हमारा ये पिलर्स बन गए हैं, तो वहाँ पे जो हमारा होता है अपना सेड के लिए होता है, वो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं फ्रेमिंग करने के लिए? पहले उसमें मोनोरेल लगाते हैं। अच्छा, मोनोरेल लगाते हैं हम रिफ्ट के साथ। हाँ, उसके साथ हैंग करते हैं, और साथ में वो रिपीट के साथ में उसको, ठीक है, वो सेट करते हैं। तो यानी 2 इन्वर्टर हमारे यहाँ पे ये हो गए हैं।
100 किलोवाट की, तो 400 किलोवाट का प्लांट है। 2 इन्वर्टर हमारे उस साइड पे लग रहे हैं, एक इस साइड में है। एक इस साइड में लगा हुआ है। हाँ। अच्छा, एक इस हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, हाँ, और एक तीन हमारा साइड, उस साइड में लग रहा है, तीन वहाँ साइड पे। पे। वो दूसरा भी हम जो चौथा हमारा इन्वर्टर है वो भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, आपका थैंक यू। जो भी इसके साइड की डिटेल्स हैं, जो भी इसका यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है, तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, कुछ सिस्टम हमारा जो आरसीसी पे लगा हुआ है वो साइड वहाँ पे हो गई है, एक आरसीसी हमने वहाँ पे कवर किया हुआ है, और जो ये हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है, ये साइड किया हुआ है। एक्चुअली ये इनका यहाँ पे साइड है मोस्टली एरिया, तो यहाँ पे हमने ये कवर किया हुआ है साइड का एरिया। तो जो साइड की वर्किंग है वो आपको दिखाता हूँ। एक बार आप मेरे पास आइए, मैं आपको पहले स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। एक्चुअली वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे तो हमने सिविल वर्क किया हुआ था, स्ट्रक्चर यूज किया हुआ था हॉट डिप का। यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं, ये सोड रेल यूज कर रहे हैं यहाँ पे रिफ्ट के साथ। ये बिल्कुल प्रॉपर पैनल हमारा हैंग हो जाता है। 4 पॉइंट लगते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लगेगा, एक पॉइंट हमारा उस पॉइंट पे लगेगा, एक हमारा यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे। चारों साइड से पैनल को प्रॉपर कवर कर लेगा ये। और चलने के लिए जैसे आप देख रहे हो, मैं इजीली यहाँ पे जो वॉशिंग के लिए रहता है वो वॉकवे देते हैं हम यहाँ पे, तो इजीली मैं यहाँ पे चल भी पा रहा हूँ। तो जो हमारा साइड पे है, जैसे मैंने आपको बता दिया है, 4 जगह से हमारा पॉइंट लगते हैं इसमें, जो शॉर्ट रेल के हैं। और पैनल जो है वो विंड प्रेशर के लिए भी ओके है। यहाँ पे इसके नीचे जो हवा होती है वो निकल जाती है। अर्थिंग स्ट्रिप आप देख सकते हैं, टोटली प्लांट में हमने अर्थिंग स्ट्रिप यहाँ पे यूज की हुई है। वेंटिलेटर के यहाँ पे जो शेड होती है उसके यहाँ पे स्पेस छोड़ दिए हैं। एक इन्वर्टर हमारा वहाँ पे हैंग हो रहा है, 3 इन्वर्टर हमारे वहाँ पे हैंग हो गए हैं। तो वॉक वे देख सकते हैं आप, यहाँ पे वॉक वे हमने चलने के लिए दिया है, क्योंकि इसके लिए जो क्लीनिंग जो इसकी वो है कंपलसरी है। तो यहाँ पे हमने वॉक वे भी दिया हुआ है, आप दिखा सकते हैं। अभी ये फिक्स होना है। अभी यहाँ पे जो फिनिशिंग का काम है वो अभी पेंडिंग है, जैसे वायर पड़ी हुई है कुछ भी, क्योंकि ये साइड जो है हमारी 90% कंप्लीट हो चुकी है, 10% काम इसका रह गया है। तो 90% यहाँ पे काम हो चुका है ऑलमोस्ट। वेंटिलेटर यहाँ से स्पेस छोड़ दिए, वॉक वे डाल दिए हैं। बस जो फिनिशिंग है, जो उसको यहाँ पे फिक्स करना है वॉक वे को, ये वायर्स को, वो रह गए हैं थोड़ा। उसके बाद इन्वर्टर से डीसी वायर हमारे एसी बॉक्स में आके सीधी डायरेक्ट एलटी पैनल में चल जाएगी, और फिर इनका प्लांट रनिंग में आ जाएगा। अभी प्लांट की जो वीडियो है हमने आपको दिखा दी है, कुछ साइड पे लगा हुआ है, कुछ आरसीसी पे वहाँ पे लगा हुआ है, कुछ आरसीसी पे वहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ पे अभी हमने आपको दिखाया है। पाइपिंग हमने आप देख सकते हैं सभी जगह पाइपिंग दे दी है, जो वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए है, वो हमने यहाँ पे दे दिए हैं। पॉइंट हर जगह पे पॉइंट छोड़ दिए हैं। तो जो उसकी प्लांट जब कंप्लीट हो जाएगा, रनिंग में आ जाएगा, उसका जो प्रोसेस है, और इन्वर्टर का जो ऑन होने पर हमारा इन्वर्टर कैसे वर्किंग करता है, वो चीज़ हम आपको बाद में क्लियर कर देंगे। थैंक यू।